हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय आशुडी डबल वन अनदर व्लॉग। हैप्पी नहीं, गुड नाइट नहीं, सेकंड व्लॉग है। और आज मैं स्वेलो करने वाली हूँ। ये मेरा सोसर देखिए, मैंने कल एक पार्ट खाया था इसका, तो ये उसी का ही सोसर है। और ये लिटिल स्मोकी है, कहीं से लिटिल स्मोकी है, कहीं से बहुत ज़्यादा स्मोकी है। और इसको मैं करने वाली हूँ स्वेलो। ये देखिए, कहीं से ये बहुत ज़्यादा स्मोकी है, तो अगर टेस्टी हुआ तो मैं इस साइड से खाऊंगी, वरना मैं इस साइड से खा लूँगी सारा। मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि मैं खाना खा कर हटी हूँ जस्ट। और खाना खा के हटते हैं तो बाई गॉड बहुत ही क्रेविंग होती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा होती है। खाना खाने के बाद, खाना खाते समय, मतलब खाना खा के हटती हूँ तब क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है मुझे। एक मैं बिग बॉस देखती हूँ तब तो मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा चुगती रहती हूँ। तो बहुत ही मज़ा आता है ऐसे खाने में, मतलब थोड़ा चुगने में ना बहुत ज़्यादा इंटरटेन होती हूँ मैं, तो मैं ऐसे ही खाती हूँ। और सेकंड बात ना, पता है क्या, आज ना मेरे पास एक कस्टमर का कॉल आया, मैं उनका बात बताती हूँ। कस्टमर का कॉल आया, पहले तो उनका कॉल आया, मैं उठा नहीं पाई, फिर उन्होंने मैसेजेस किए, तो फिर मैं सीन नहीं कर पाई। फिर मैंने थोड़ी देर बाद, मेरा ऐसा है कि मैं गाइज कर लेती हूँ, जैसे कि कस्टमर्स कॉल पड़े हुए होते हैं तो मैं रिटर्न कॉल कर लेती हूँ, मतलब बैक कॉल कर लेती हूँ। रिटर्न बैक एक ही बात होती है, तो मैं बैक कॉल कर लेती हूँ। तो फिर मैंने ना उनको बैक कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि मैं ऑफिस में हूँ, आप मुझसे मैसेज से बात कर सकते हो। मैंने कहा ओके। तो उनका मैसेज आया, भाई उन्होंने एक तो पंजाब की मिट्टी कितने की है, नकूमट कितने का, ये कितने का, वो कितने का, पूछने के बाद फिर इसका टेस्ट कैसा होगा, ये टेस्ट में मैटर कैसा होता है, वो सब चलो छोड़ो। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि इसको खाने से कुछ होता है तो नहीं। भाई मट्टी खा रहे हो, मट्टी खा रहे हो। मैंने उनको यही बताया कि मट्टी है, ये खा सकते हो, बट एक क्वांटिटी के हिसाब से। अगर आप एक क्वांटिटी के हिसाब से खाओगे तो आपको कभी भी कुछ नहीं होगा। देखिए, हर एक चीज को खाने से, कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, फास्ट फूड खाते हैं तो उससे हम हेल्दी होते हैं। जैसे कि मैं फास्ट फूड खाती हूँ तो मैं हेल्दी हूँ। लेकिन अगर हम जैसे कुछ भी खाते हैं, XYZ कुछ भी, बहुत से लोग सिगरेट के दीवाने होते हैं, बट एक लिमिट में, एक अगर इंसान को एक है क्रेविंग वाली बात, तो वो एक दिन में एक पिए तो चलो चल जाएगा। लेकिन वो दिन में 10 पिएगा तो 10 जैसा ही उसको प्रॉब्लम होगी ना। कोई ड्रिंक करता है, ड्रिंक से जैसे कि बहुत से होते हैं कि जैसे एक बोतल ला के रख ली और एक पैग रोज लगाया, तो उनका एक पैग चल जाएगा। बट अब रोज तुम पियोगे और वो भी एक एक दो दो बोतल पियोगे, तो तुमको प्रॉब्लम तो होगी। ठीक है, ऐसे ही खाने का होता है। अगर तुम खाते हो 2 रोटी, अगर तुम 5 रोटी खाओगे, अगर तुम्हारे को 2 की क्रेविंग है और तुम खा के बैठ जा रहे हो 5 रोटी, भूख तुम्हें 2 रोटी के, तुम 5 रोटी खा रहे हो, फिर 5 रोटी के बाद तुम क्या होगे, अरे यार बहुत हैवी फील हो रहा है। भाई तुमने हैवी खाया तो हैवी फील होगा तुम्हें। ठीक है, तो ऐसे ही मिट्टी का होता है। मिट्टी को एक क्रेविंग के हिसाब से खाओगे, एक क्वांटिटी के हिसाब से खाओगे, तो कभी कुछ नहीं हो सकता है। मैं इस चीज का दावा दे रही हूँ, मैं खाती हूँ। मैंने बीच में, आपको पता ही है कि मैंने 1 1 2 समथिंग 3 महीने तक मैंने क्रंच स्वेलो एकदम बंद कर दिया था। क्यों बंद कर दिया था? क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे को ब्लड की प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे अंदर ब्लड बहुत ही ज्यादा कम रह गया था, मेरे अंदर 5 पॉइंट कुछ रह गया था। आप सोच सकते हैं कितना होता है 5 पॉइंट। आज मेरे अंदर 12.9 है, कुछ ऐसे करके है। तो आज मेरा ब्लड इतना क्यों है? क्योंकि मैं खाती हूँ बट एक लिमिटेड खाती हूँ। बीच में मैंने अपनी एक लिमिट तोड़ दी थी, बहुत ही ज्यादा लिमिट क्रॉस कर दी थी। जब हम लिमिट क्रॉस करते हैं किसी भी चीज की तो वो दिक्कत करती है। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करती हूँ, खाओ, कोई भी चीज खा रहे हो खाओ, लेकिन एक लिमिट में खाइए। अगर मैं देखिए छोले भटूरे एक दिन खा रही हूँ, दूसरे दिन भी मैं छोले भटूरे खा रही हूँ, अब मैं रोज छोले भटूरे खाऊंगी ना तो वो भी मुझे प्रॉब्लम करेंगे। मैं अदल बदल लिमिट में खा रही हूँ ना। अभी मैंने स्टोरेज खाली करा है, अभी मेरा स्टोरेज फुल हो गया था तो मैंने स्टोरेज खाली करा है, पूरा भर गया था फोन, तो अभी स्टोरेज खाली करके चुकी हूँ। तो मेरा यही कहना है कि अगर हम खा रहे हैं ना कोई भी चीज़ को, एक लिमिट में खानी चाहिए। अगर तुम पंजाब की मिट्टी के दीवाने, मैं पंजाब की मिट्टी की किसी टाइम पे फैन थी, मैं अभी भी बहुत पसंद करती हूँ, बट मेरा भी खाने का उसका मन नहीं करता, क्योंकि मैं रोस्टेड मुल्तानी मिट्टी की सबसे ज़्यादा फ़ैन हूँ। तो ऐसा होता है ना, कभी कभी टेस्ट भी चेंज होता रहता है अपना। हाँ, तो मैं मतलब ये समझिए, पंजाब की मिट्टी मैं खाती हूँ, कभी कभी खाती हूँ, ऐसा नहीं कि रोज खा रही हूँ, कभी कभी खाती हूँ, लेकिन रोस्टेड मुल्तानी मिट्टी मैं बहुत खाती हूँ। खासकर मैं बिग बॉस देख रही हूँ तो मेरे को वही चाहिए, ज़्यादातर वही चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, इतना सा पीस लिया और उसको थोड़ा सा लिया, मुंह में घुमाती रही, फिराती रही, कुछ करती रही। फिर मैं कभी कभी इतना बड़ा बाइट ले लेती हूँ। बाइट लेने के बाद ना फिर मैं उसको थोड़ा दांतों से कुतरती जाऊंगी और अपना टेस्ट का मजा लेती जाऊंगी। अब मैं रात को लेकर बैठूँ इतनी सारी रोस्टेड मुल्तानी मिट्टी, तो मेरे पे कहती खाई नहीं जाएगी। खा सकती हूँ बट मैं खाऊंगी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई उससे मुझे प्रॉब्लम होगी, और प्रॉब्लम होगी तो उसको कोई और झेलने नहीं आएगा, मैं ही झेलूंगी, मुझे ही सब कुछ झेलना पड़ेगा। और पैसा किसका खर्च होगा?
मेरा ही होगा ना, मेरे स्वीटी का होगा ना। तो इस चीज़ को मैं सोचकर हर एक चीज़ का दिमाग में रखकर करती हूँ स्वैलो, बहुत स्वैलो करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं स्वैलो नहीं करती हूँ, लेकिन एक लिमिट और एक क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है। तो मैं आपको भी सजेस्ट करती हूँ। तो उन्होंने क्या किया भाई, मेरे को कॉल करा, फिर मैसेज करा, फिर मेरे से पूछने लगी कि इससे कुछ तो नहीं होगा, उससे कुछ तो नहीं होगा। मैंने उनको यही बताया, मैंने कहा आप पंजाब की मिट्टी आपको पसंद है, अगर आप खाते हो तो आप दिन में 5 से 6 खा सकते हो, इससे ज़्यादा मत खाइएगा। मैंने कि नकुमट खाते हो थोड़ा बहुत ही खाइएगा, ज़्यादा मत खाइएगा। उसके बाद अच्छा फिर ये कैसा होगा, वो कैसा, इससे मुझे प्रॉब्लम तो नहीं होगी, इससे मुझे प्रॉब्लम तो नहीं होगी, इससे मैं ना स्लेट पेंसिल्स बहुत खाती हूँ, बट स्लेट पेंसिल्स खाती हूँ तो फिर मेरे को दिक्कत हो जाती है, मेरे माउथ में पूरे में छाले हो जाते हैं। उन्होंने ऐसा बताया कुछ मेरे को। तो मैंने उनको यही बोला कि मैंने कहा वो बॉक्स में पैक होती है ना गाइस, क्या होता है वो बॉक्स में पैक रहती है, तो उसमें ना एक मतलब मुझे ना केमिकल्स की सी खुशबू आती है बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगता है वो बॉक्स में पैक हुए हुए कितना टाइम हो जाता है, तो शायद उसके अंदर खुद ही केमिकल्स बनना लग जाता हो। वरना स्लेट पेंसिल सेम ही होती है, सब जो हम खाते हैं वो भी स्लेट होता है, वो जो वो पेंसिल बॉक्स में आती है वो भी मतलब पेंसिल से होती है ना, जो स्लेटी होती है ना। तो लेकिन वो बॉक्स में पैक होते होते तो मतलब उसका ना एक गैस बन जाती होगी, तो उससे वो हार्म बनने लग जाती है, और उससे मुझे भी प्रॉब्लम होती है गाइस, मैं सच बताऊं तो। लेकिन उसको मैं अच्छे से क्लीन करके पानी में वॉश करके खाती हूँ ना, तो बाई गॉड कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने खाई है, वो भी बहुत खाई है मैंने। तो मैं यही सजेस्ट कर रही हूँ आपको कि आप खाओ, लेकिन एक लिमिट में खाइए, एक क्वांटिटी का हिसाब बनाइए अपना कि आपको दिन में कितना खाना है। एंड सेकंड गाइस, बहुत टाइम हो गया है, चलिए बात करते करते अब मैं स्वेलो कर लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने लिया है, मैं स्टार्ट करती हूँ। वीडियो को पूरा वॉच करें, फुल एंजॉय करें। इसके तो टेस्ट की ही बात अलग है, चूड़िया सॉफ्ट है ना। कभी लाइट जा रही है, कभी आ रही है, कभी एसी ऑन हो रहा है, कभी बंद हो रहा है। कस्टमर का कॉल मैसेज आ रहा है। हाँ, क्या हूँ तो तेरी वीडियो बना लूँ? ओके। कौन से कपड़े पहनेगा बाबू? ये ले, ये ले बाबू। सुनो, अभी यही पहन लो, कल नानी के ना जाएंगे ना तब नए कपड़े पहन लेना, ठीक है? जाओ। सही है ना मम्मी? गर्मी में हल्के कपड़े हैं। मम्मी तुम निकालो उसके कपड़े, सारे गिरा देगा। देखो खींच रहा है वो, और देख लो, मैंने कही थी। पकड़ो पकड़ो, अब गिरा दी तब पकड़ो पकड़ो। निकल ले लो ये वाला। ये टी शर्ट हो गई, सही है। जे बहुत गर्मी करती है, लाइलॉन जैसी है ये। पैंट पहने हो? ए बेटा निक्कर पहन लो, गर्मी पड़ी है। कल पहन लियो पैंट। हाँ। कल रक्षाबंधन है बाबू, कल पहन। ये वाला निक्कर पहन ले, चल। कल पहन ली। और इसमें से देख, अच्छा निकाल ले अपना। देखिए रहा मम्मी साइड में, पर्स में देखो कोने पे, यही। चलो, पसीने आ गए। ओहो, भात डोल के आओगे तो पसीने ही आएंगे। मैं तो चलो कोई बात नहीं, वीडियो बना आती बेटा। चलो, टी शर्ट नहीं निकाली? टी शर्ट कहाँ है? टी शर्ट कोई ना कोई आता रहता है। ये देखिए, मैं स्मोक की तरफ से खा के देखती हूँ कैसा टेस्ट है। वाह फॉक,
स्मोकी है बट बहुत टेस्टी है। सो डन। सो गाइज मैंने इतना छोड़ दिया है, इसका मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी। आज ही मैं बनाऊंगी क्योंकि कल मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी मुझे जहाँ तक पता है, क्योंकि बहुत कल काम रहेगा, बहुत ज़्यादा काम रहेगा, तो मैं आपको वीडियो नहीं दे पाऊंगी। इसलिए मुझे सोच समझ के करना पड़ता है हर चीज़ को। और तो कल वीडियो नहीं बना पाऊंगी ना, उसके लिए उठा कर रख देती हूँ, तो कल काम आ जाएगा। एंड मैं थोड़ा सा सामान दिखा देती हूँ जो मैं कल लेकर आई थी। बस राखी नहीं लेकर आई, बाकी सब कुछ लेकर आई। आज जाऊँगी राखी लेने, हो सका तो वीडियो शूट करूँगी बट नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ घूंघट करके जाना पड़ता है। देखिए पहले मैं इस वाले पॉलीथिन का दिखा देती हूँ, फिर इसका दिखाऊंगी। ओके, तो इसमें से दक्ष का ब्रश निकल चुका है, अक्षु का ब्रश निकल चुका है, मम्मी का ब्रश निकल चुका है और पापा का ब्रश निकल चुका है। चारों के ब्रश निकल चुके हैं, दोनों मम्मी पापा के, दोनों बच्चों के ब्रश निकल चुके हैं। किसी ने मुझे कमेंट में पूछा था कि आपके कितने बच्चे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं और लड़का बड़ा है मेरा, लड़की छोटी है। एक लड़का है एक लड़की है, और लड़के का नाम दक्ष है और लड़की का नाम अक्षु है। अपने हस्बैंड को आप स्वीटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्वीट है और नेचर उनका सबको पसंद आता है, तो इसलिए वो सब लोग बोलते हैं स्वीट, तो मैं कहती हूँ स्वीटी। और स्वीटी खाना भी, सुपारी खाना भी मेरे को बहुत पसंद है, इसलिए वो और स्वीटी है। जितनी मेरी सुपारी मीठी है ना, उतने वो मीठे हैं, इसलिए मैंने टेस्ट किया है, इसलिए मेरे को पता है वो बहुत स्वीटी है। तो ये देखिए, ये हमारा 2 पैक है। इसका मैं दिखाऊंगी नहीं बट ऐसे करके बता देती हूँ, आप खुद सोच लीजिएगा क्या हो सकता है, ठीक है? तो आप ऐसे देख सकते हैं। तो 2 पैकेट में ये लेकर आई हूँ और ये पूरा मतलब पूरा सेट है, दोनों 2 लेकर आई थी मैं। अब ये मत कहना कि कमेंट करके कि ये क्यों दिखा रही हो, भाई ये भी पहनने की चीज़ होती है इसलिए दिखा रही हूँ। ओके, और ये मैं लेकर आई थी 1 कॉर्न, ज़्यादा नहीं लेकर आई क्योंकि 2 कॉर्न पहले की रखी हैं। अभी हम मम्मी हरियाली तीज पर लेकर आई थी ना, हरियाली तीज पर, हाँ हरियाली तीज पे लेकर आई थी, तो उसकी 2 कॉर्न रखी हैं और 1 कॉर्न में एक और लेकर आई हूँ। अगर मेहंदी का मन हुआ तो मैं अपने लगाऊंगी, वरना मम्मी के ही लगाऊंगी। और एक लेकर आई थी मैं ब्रश, मम्मी का ब्रश टूट गया था, खराब सा भी हो गया था, टूट भी गया था वो नीचे से, मतलब इसकी डंडी टूट गई थी। जैसे ये पूरा ब्रश है तो उसकी ना इतनी डंडी टूट गई थी, तो वो मेरे को बेकार सा लग रहा था और ना वो उजड़ा सा हो गया था। तो मैंने मम्मी के लिए एक ब्रश लेकर आई हूँ क्योंकि मैं तो कभी बालों में कलर करती नहीं हूँ, मेरे नेचुरल जो कलर है वो है, ठीक है। एक ये परफ्यूम लेकर आया था, ये स्वीटी ने लिया था, स्वीटी को बहुत पसंद है परफ्यूम लगाना, बट मेरे को परफ्यूम ना मेरे माइंड पे चढ़ता है तो मैं नहीं लगाती। इसमें क्या सूंघूं, खुशबू तो बहुत अच्छी है बट माइंड पे चढ़ने वाली है। तो एक ये परफ्यूम लेकर आई थी। और तो मैंने आपको जैसे कि बताया, मम्मी पापा का ब्रश मम्मी पापा का निकाल दिया है मैंने, और दोनों बच्चों का ब्रश दोनों बच्चों का निकाल दिया है। ये है मेरा और स्वीटी का ब्रश। मैंने आपको हमेशा बताया है कि मेरा और स्वीटी का ब्रश हमेशा से सेम एक ही रहता है। तो अभी हमारा चल रहा है और हमारा ठीक था तो इसलिए हमने नहीं निकाला, बट स्वीटी ने ये बोला कि उसको अभी हम चलाते हैं और घर से आने के बाद इसको यूज़ करेंगे। मतलब ये हम ऐसी पैकेट में लेकर घर जाने वाले हैं, तो वहाँ पर ब्रश करने की ज़रूरत पड़ेगी, 1 से 2 दिन 3 दिन ब्रश करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको मैं ऐसी पैक में रखूँगी ताकि हम वहाँ पर ब्रश कर सकें और अपना ब्रश वापस लेकर आ सकें। तो इसलिए मैंने इसको इसमें से निकाला नहीं, अभी हम वही यूज़ कर रहे हैं पुराना, क्योंकि हमारे यहाँ ना मंथ में ब्रश भी चेंज होते हैं सभी के। जब कॉलगेट आता है ना न्यू, तभी ब्रश भी सबके आते हैं। और ये है कॉलगेट जो कि स्वीटी लेकर आए हैं, तो कॉलगेट के साथ सबके ब्रश भी आते हैं, हर मंथ आते हैं। तो अभी कॉलगेट भी आया तो ब्रश भी आए सबके। और स्वीटी वो भी लेकर आए थे, क्या कहते हैं उसको,
फेस वॉश लेकर आए थे। फेस वॉश मैंने उसमें रख दिया है। क्लीन क्लियर का हम दोनों फेस वॉश यूज़ करते हैं और वही हमको पसंद आता है, और एक पॉन्ड्स का पसंद आता है। जब अगर पॉन्ड्स का नहीं मिलता तो क्लीन क्लियर लेकर आते हैं, और क्लीन क्लियर नहीं मिलता तो पॉन्ड्स का लेकर आते हैं। बट दोनों ही हमें बहुत पसंद है और दोनों ही हमारे फेस के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, तो हम वही यूज़ करते हैं हस्बैंड वाइफ। तो मेरी फ़ोन की बैटरी लो हो गई है, इसलिए कैमरा डाउन दिख रहा है आपको, ठीक है। और 2 लेकर आए थे स्क्रब, एक स्वीटी के लिए, एक मेरे लिए, एक स्वीटी और मेरे लिए, दोनों के लिए 2 स्क्रब आए हैं। और कुछ नहीं है, बाकी एक पॉलिथीन है, दोनों के दोनों खाली खाली। तो इतना सारा सामान लेकर आए थे, मैं आपको इतना सारा सामान लेकर आए थे, आप देख सकते हैं इतना सारा सामान लेकर आए थे। बाकी जो मैंने निकाल दिया वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये सब सामान मैं आपको बताऊं फिर क्या हुआ। तो फिर उसने मेरे को बोला, लड़की ने, कि हानिया, मैंने पूछा उनसे कि भाई कितना केजी चाहिए, क्या चाहिए। मुझे ना हाफ केजी चाहिए, 1 केजी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैंने कहा कितना, कि हाफ केजी। मैंने सोचा पंजाब की मिट्टी नकूमत लेंगी तो 1 केजी तो समथिंग इंसान लेगा। अगर हो सकता है 1 केजी भी लेगा तो इंसान हाफ केजी दोनों चीज़ें लेगा। नहीं, मुझे हाफ केजी पंजाब की मिट्टी चाहिए। मैंने कहा ओके। तो मैंने कहा आप बताइए। मैं ना 1 मंथ बाद बताती हूँ आपको, 1 मंथ बाद मेरी सैलरी होगी ना तब लूँगी। बाय गॉड, आधा घंटा वो मेरा भेजा खा गई। उसके बाद कहती 1 मंथ बाद बताऊंगी। फ्रेंड, मुझे इस चीज़ से दिक्कत नहीं है कि आप लोग आते हो मुझसे सवाल पूछते हो, लेना ना लेना पूछते हो। मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ कि ऑनलाइन पेमेंट, नो कैश ऑन डिलीवरी। जब आपको कैश ऑन डिलीवरी चाहिए तो मेरे पास नहीं मिलेगा, मेरा सीधा आंसर यही होता है। बट आप ऑनलाइन पेमेंट लोगे, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, तो मैं आगे बात वहीं पे बढ़ाती हूँ। मेरा फर्स्ट होता है हेलो सिस्टर, हेलो सिस्टर। सेकंड होता है मेरा क्या चाहिए आपको। थर्ड मेरा होता है मैसेज, ऑनलाइन पेमेंट, नो कैश ऑन डिलीवरी। उसके बाद जो भी अदरवाइज बातें होती हैं वो कस्टमर की बातों की रिप्लाई होते हैं, ठीक है। अगर उसके बाद तुम ये बोलोगे कि मतलब 1 मंथ बाद चाहिए, तो 1 मंथ बाद ही तुम ऑर्डर देने आते ना। क्यों किसी का भेजा खाना, इतना फालतू समय नहीं होता भाई। ये मेरा नंबर जो यूट्यूब पे डला हुआ है ना, वो मेरी सेलिंग के लिए, ना कि मेरा एक टाइम पास के लिए, या मैं उससे कोई मतलब ऐसा फालतू के फिजूल के लिए नंबर डालकर ना लोगों से टाइम पास कर रही हूँ, ये नहीं है भाई। वो मेरा कुछ काम के लिए डला हुआ, और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे से सिर्फ वही लोग जुड़े हैं जो मेरे को कांटेक्ट करके जो पार्सल चाहिए वो करें, ठीक है। अब जैसे कि एक और कस्टमर्स का कॉल आ गया है। हेलो, नमस्ते सिस्टर। जी मैं सिस्टर, आपकी वॉइस बहुत कट हो रही है, प्लीज़ काट के दोबारा कीजिए। जी जरूर। ओके। तो गाइज ऐसे कस्टमर्स के कॉल आते हैं, तो प्लीज़ आप लोग समझिए, कांटेक्ट तभी कीजिए जब ऑनलाइन पेमेंट कर पाए। सेकंड बात, लेना हो तभी आगे बात बढ़ाइए। अगर आपको पेमेंट का कोई इशू है तो आप बोल सकते हैं, उसके बाद अदरवाइज आप कहते हैं कि मैं 1 मंथ बाद बताऊंगी कि 2 मंथ बाद बताऊंगी, तो प्लीज़ ऐसे कस्टमर मुझे नहीं चाहिए। और अगर आपको 1 मंथ 2 मंथ बाद बताना तो तभी मैसेज कीजिए, फालतू का टाइम वेस्ट मत कीजिए। कृपा करके इस बात को माइंड में बिठा लीजिए, क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। क्योंकि लेने से ज़्यादा COD वाले आते हैं, COD से ज़्यादा एक मुझे आपसे बात करनी थी, मुझे टाइम पास करना था, मेरा मन नहीं लग रहा था इसलिए कॉल किया। तो और इतने बाहियात लड़कों के भी कॉल आते हैं कभी कभी, तो उनके घर में तो ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है बीवी, माँ, बहन, बेटी कोई भी नहीं होगी। मुंह उठाया आया और बदतमीजियाँ बातें कि मुझे तुम्हारी वॉइस बहुत अच्छी लगती है, मुझे तुम्हारी आइज़ बहुत अच्छी लगती है। 1 मिनट। हेलो सिस्टर, नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? जी मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आपने सेविंग बंद कर दी क्या? नहीं, सेलिंग बंद नहीं करी है सिस्टर। ऐसा होता है ना कि मैं अभी वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ जो स्टॉक की, बट ऐसा नहीं है कि मेरा आइटम्स नहीं निकल रहा। ऐसे कॉल आते हैं तो प्लीज़ आप मुझे समझा करें, क्योंकि मुझे 2 टाइम के व्लॉग्स भी बनाने होते हैं, मुझे अपना पार्सल भी देखने पड़ते हैं, मुझे अपनी कस्टमर डील भी करनी पड़ती है, उसके बाद बहुत घर का काम भी होता है। आप सोचते हो ना कि मम्मी अकेले काम करती हैं, ऐसा नहीं होता है। मैं मम्मी मेरे साथ काम ज़रूर करवाती हैं, लेकिन मैं उन पर जिम्मेदारी सिर्फ सब्जी की देती हूँ, क्योंकि उनके हाथ में इतना टेस्ट है ना, बाय गॉड इतना टेस्ट है। मैं सच बोल रही हूँ, आप मानो ना मानो, मैं मम्मी से पूछवा दूंगी इस बात को कि मम्मी को खाली मैं सब्जी की और जो ऊपर का खाना पीना होता है ना, जैसे कि मैगी बनाना, पास्ता बनाना, ये ऊपर की चीज़ें होती है जो बनाने वाली, वही देती हूँ मैं खाली। अदरवाइज घर का सारा काम, कपड़े,
रोटी, जो कुछ होता है XYZ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं मम्मी को खाली वो बर्तन कह रही हूँ, खाली सब्जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। तो आप प्लीज़ समझा करें, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे भी उनकी एज दिखती है, मुझे भी उनके बारे में सोचती हूँ। आप ये फालतू की बातें मत बोला करें। बाहर DJ चालू हो गए हैं, अरे कोई निकल के जा रहा होगा, ऐसे गाड़ी वाड़ी निकल के जाती है ना, वैसे निकल के जा रहा होगा कोई। तो बस यही है। सो प्लीज़ जिनको कांटेक्ट करना हो वो लेने के लिए कांटेक्ट करें। आपको डिटेल्स चाहिए, डिटेल्स मिल सकती है, बट लेना हो तभी कांटेक्ट करें। फालतू का फिजूल को टाइम पास मत कीजिए। और मैं खासकर बॉयज़ से बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ भैया, मैं शादीशुदा हूँ, सेकंड बात मेरे 2 बच्चे हैं, तो प्लीज़ आप कृपा करके ऐसी फिजूल की बातें ना ही करें। तो अच्छा, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अच्छे अच्छे ब्लॉग में मिलते रहिए। कल का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है, तो मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। बाय बाय।